खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद के मुकद्दस नाम को मुबारक कहते हैं, वो नाम जो सब नामों में से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, जिसका इकरार हर एक ज़ुबान करेगी। और ये चीज़ कि खुदा हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, हमें अपने हाथों में, अपनी बाहों में लेकर खुदावंद हमें जो है वो गले से लगाता है, हमें प्यार करता है, हमारा जो है वो हादी और रहनुमा है, हमारे सरों पर उसका हाथ है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए। इब्रानियों के ख़त की हम स्टडी कर रहे हैं, लेटर टू हीब्रूज, और उसका 13वां बाब जो कि आखिरी चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। और ये लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ जो है, इसको हमने समझा है इस सारे सिलसिला में। और ये जो चैप्टर होगा, ये लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ की आखिरी ये 2-4 ऑडियोज़ होंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक तक ये चैप्टर हम पूरे का पूरा फिनिश कर लें, और हम लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ को भी फिर फिनिश कर देंगे। इस सीरीज़ में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ से पहले हमने रूहानी जंग की सीरीज़ को देखा था, तो उससे पहले हमने एंड टाइम्स की सीरीज़ को देखा था, आखिरी ज़माना की। तो इस सीरीज़ को फिनिश करके हम कोशिश करेंगे कि कोई और सीरीज़ भी साथ शुरू करें, और हो सकता है कि दोबारा आखिरी ज़माना की तरफ जाने की कोशिश करें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम मुकाशफा की किताब को ऑडियो में स्टडी करें, क्योंकि वीडियो में तो ये मौजूद है, लेकिन ऑडियो के अंदर मुकाशफा की किताब को, बुक ऑफ रेवलेशन को हम डेली ब्रेड में स्टडी करेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन सीरीज़। और बुक ऑफ डैनियल भी हमारे पास है, उसको भी हमें स्टडी करना है। तो ये जो प्रोफेटिक प्रोफेसी सीरीज़ जो है, उसको हम चलाना शुरू करेंगे, ताकि जो प्रोफेसी के बारे में हमें और ज़्यादा पता चल सके। सो बहुत खूबसूरत ये सिलसिला रहा है लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ का। बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है, बहुत सारे लोगों ने बरकत नहीं भी पाई, क्योंकि लोग एग्री नहीं करते। वो बस एक खौल में रहना चाहते हैं, जो कि एक शेल है उनका, उससे बाहर नहीं आना चाहते, कंफर्ट जोन। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ अटल हैं, जो कभी टल नहीं सकती, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और हम खुदावंद के अजीम नाम को मुबारक कहते हैं। हमने इसमें बुक ऑफ एक्ट्स के कुछ हिस्सों को पढ़ा, गलेशियंस के लेटर को हमने पढ़ा, फिर हीब्रूज़ के लेटर को हम अब पढ़ रहे हैं, और ये जो 13वां बाब है, ये इब्रानियों की किताब आखिरी बाब है, और इसके बाद हम ये सीरीज़ ख़त्म कर देंगे और फिर एक नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर 13वें बाब के आगाज़ की जो 6 आयात हैं, वो मसीही लाइफस्टाइल या बॉर्न अगेन लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। अगेन ये जो सब चीज़ें हैं, ये हम जब अचीव करना चाहें या इनको अटेन करना चाहें, तो उसके लिए हमें खुदा के हुक्मों की तरफ मुड़ना होगा। जैसे लिखा है कि बरादराना मोहब्बत कायम रहे, ब्रदरली लव जो है वो कायम रहे। ये खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया था कि लव वन अनदर, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर खुदा यीशु मसीह ने मूसा को भी ये हुक्म दिया था, मूसा की मार्फत, के अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। हम देखते हैं कि किस तरह बाइबल में हमें मिसालें मिलती हैं मुसाफिर परवरी की, हॉस्पिटैलिटी की। जो मुसाफिर लोग हैं, या जो लोग ट्रैवलर्स हैं या मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी की मिसालें हमें मिलती हैं। हम देखते हैं कि किस तरह इब्राहिम ने, जो कि हमारे बाप हैं, उन 3 लोगों को एंटरटेन किया, खुदा यीशु मसीह और एंजल्स को। किस तरह हमेशा बाप इब्राहिम ने लोगों की मुसाफिर परवरी की, बल्कि सिदक को अपने घर में उतारा। और लूत ने, जो कि बाप इब्राहिम का भतीजा था, इवन दो कि वो फुली यानी कि खुदा के साथ हार्ट के अंदर नहीं था, उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी लाइफ में, लालच भी था, या उसने बाप इब्राहिम को छोड़ भी दिया। लेकिन ये चीज़ लूत की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, बाप इब्राहिम के साथ रहने की वजह से, कि जब वो एंजल्स आते हैं सोडोम एंड गमोरा में, सदूम और अमोरा में, तो वहाँ पर वो उनको अपने घर में उतारता है और कोई भी नहीं लेके जाता। लेकिन लूत जो है वो
लेकर जाता है। बाइबल में इसकी हमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कि खुदा के लोग हमेशा मुसाफिरों को हेल्प करते, सपोर्ट करते, उनको अपने घरों में उतारते, और ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा रही हैं। अब चूँकि हालात ऐसे हो गए हैं, स्पेशली मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, किस तरह हम मुसाफिरों को सपोर्ट करते थे, घर आए गए मेहमान को, या ना भी जानने वाला हो लेकिन फिर भी उनको खाना या पानी या इस तरह की चीज़ें हम ज़रूर पूछते। और गांव में तो बल्कि किसी भी गांव में मुझे याद है कि जब आज से कुछ डेकेड्स पीछे चले जाएं तो उस गांव की इज़्ज़त समझी जाती थी कि अगर कोई मेहमान उस गांव में आता था तो पूरे गांव का मेहमान होता था, और जो गांव का जो सरदार होता था या चौधरी होता था वो सबसे पहले उस मेहमान को अपने घर में उतारता था, क्योंकि ये उनके लिए ये कह लें कि वो इज़्ज़त की बात समझी जाती थी। पठान लोग जो हैं, जो कि इसराइल के कबीलों के लोग हैं, आज भी उनमें मेहमान की जो है इज़्ज़त वो सबसे बढ़कर है। वो यानी कि अपनी जान कुर्बान कर देते हैं अपने मेहमान के चक्कर में। तो आप ये देखें कि किस तरह ये इसराइली कल्चर का भी ये हिस्सा है। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं जो इस बुक के राइटर हैं, खुदा के खादम। तो ये कह रहे हैं कि मुसाफिर परवरी जो है वो उसमें गाफिल ना हम रहें, वी हैव टू शो दैट। और सबसे बढ़कर जो रीज़न है उसके पीछे वो ये है कि जब कोई स्ट्रेंजर हमारे पास आता है तो हमें उसको जो जहाँ पर हम बाकी सब कुछ देते हैं, मसलन के जिस्मानी जो चीज़ें हैं जिसमें खाना पीना रहाइश, तो उसके साथ साथ हम उसको सबसे बढ़कर गॉस्पल, खुदा की इंजील, यीशु मसीह का पैगाम जो है वो दे सकते हैं, और हम निजात की बात कर सकते हैं। किसी को दिए जाने वाले तहाइफ में से सबसे बड़ा तोहफ़ा यही हो सकता है कि हम किसी को खुदावंद के पास ले आएँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराते, झिझकते हैं, बाकी सारी बातें बताते हैं, अपनी ज़िंदगी की बातें और उनकी ज़िंदगी की बातें और इधर की बातें, उधर की बातें, लेकिन ये होता है कि हम गॉस्पल जो है वो नहीं लोगों को देते, अपने रिश्तेदारों को, बहनों भाइयों को, अंजील के बारे में नहीं बताते। उनसे कभी नहीं पूछते कि भाई आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, आपको पता है कि खुदावंद की बादशाही बहुत करीब आने वाली है। और आजकल ये शहरों में इसलिए नहीं होता क्योंकि दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई, तो लोग बेचारे चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते मुसाफिरों की खबर के लिए। लिखा है क्योंकि इसी वजह से बाज़ ने बेखबरी में फ़रिश्तों की मेहमानदारी की है। और अगेन ये बात है कि इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं ऐसे एक दो लोगों को जानता हूँ कि एंजल्स को उन्होंने एंटरटेन किया। एंजल्स को जो है वो दैट व्हाट दे क्लेम्ड कि दे फील के दे हैव एंटरटेन्ड एंजल्स। वो फरिश्ते जो हैं वो हमारी खिदमत गुजार रूहें हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मुलाकात किसी फ़रिश्ते से हुई या किसी एंजल से हुई। उनकी मुलाकात जो है वो किसी ऐसे शख्स से हुई जो कि बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो गाइड करने वाला था एंजल था, या उन्होंने किसी की मेहमानदारी की तो वो फ़रिश्ता था। फ़रिश्ते जो हैं वो इंसानी शक्ल बनाकर आ सकते हैं। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि यार कि हम भी जिस्म रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि लूका की इंजील 4:16 में यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ा था, यशायाह का 61 बाब, तो उसमें एक लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। तो उसमें वहाँ पर एक आयत है, लिखा है कि कैदियों को आज़ादी बख्शो। ठीक है, तो खुदावंद खुदा आया है कि कैदियों को आज़ाद करे, लेकिन जो फिज़िकली लोग कैद हैं, क्योंकि आप देखें कि वो जो एक तमसील है जिसमें भेड़ों और बकरियों का जिक्र है, तो वहाँ पर खुदा ने कहा था कि जब मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी ना की जब मैं भूखा था, प्यासा था, जब मैं नंगा था और फिर कैद में था। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम भी एक ज़माना में गुनाह की कैद में थे, तो खुदा ने हमें खबरगिरी की और हमें आज़ाद किया। तो कुछ लोग जो हैं वो कैद में जो पड़े हैं हर एक अपने गुनाह की वजह से, या फिर कुछ लोग नाजायज़ तौर पर भी हो सकता है कैद में पड़े, जैसे खुदा के कलाम को सुनाने के सबब से भी लोगों को कैद में किया जाता है। सो प्रिजनर्स के लिए जो है वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जो कि पूरी दुनिया में काम करती हैं, और वो कैदियों को जाकर उनको रीहैब या रिहेबिलिटेशन जो है प्रोग्राम्स देते हैं, या उनकी
उनकी कह लें कि सोच को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कैद किसी को किया जाता है तो कोशिश यही होती है कि शायद ये इसको एहसास हो कि मुझसे गलती हुई है और ये वापसी की तरफ आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोग कैद किए जाते हैं जेलों में, उनके साथ जो बाकी इनमेट्स होते हैं या जो बाकी जेलों में लोग होते हैं वो बड़े बड़े ख़तरनाक मुजरिम भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ी यानी कि एक भटकने वाली राह है कि कोई शख्स अगर वाकई पशेमान भी है तो हो सकता है कि उसकी जो बैड कंपनी है, जो उधर के लोग हैं, उसको इस तरह इन्फ्लुएंस करें कि वो पहले से ज़्यादा बड़ा मुजरिम बन के निकले और ज़्यादा गुनाह करें। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों के साथ या वॉलंटियर करें, देखें जाके लोगों के हालात सुनें, उनको गाइड करने की कोशिश करें, कैदियों को जो है वो खुशखबरी सुनाने की कोशिश की जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनके मसाइल को सुना जाए कि क्या रीज़न बना कि वो उन्होंने ये गुनाह या ये जुर्म किया और अब क्या आप उनके लिए कर सकते हैं। और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, परसिक्यूटेड लोग, हमें ये याद रखना है कि हम भी जिस्म रखते हैं। हमें ये याद रखना है कि ये हमारे जैसे लोग हैं और जो परसिक्यूटेड हमारे बहन भाई हैं पूरी दुनिया में, उनको ज़रूर सपोर्ट करें जैसे भी आप करना चाहें, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, प्रेयर के तरीके से। तो जो सताए गए मसीही ईमानदार कलीसिया के लोग हैं उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें। आप देखें कि इस तरह की भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि जंग के अंदर जो लोग रीलोकेट हो जाते हैं या वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने एरियाज़ में से रेफ्यूजीज़ बन जाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर वो सपोर्ट जो है वो की जाती है। इस वक्त इराक़ में, सीरिया में, टर्की में, इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जो है दहशतगर्दों के हाथों सताए जा रहे हैं और वहाँ पर वो भाग रहे हैं। सो हमें उनके लिए दुआ करना है। फिर मैरिटल लाइफ के बारे में वो बताते कहते हैं कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदावंद हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। सो ये है कि लिखा है कि जो शादी है वो रिस्पेक्टेड हो और शादी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज समझा जाए और इज़्ज़त की बात समझा जाए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है और ये बंधन जो होता है ये खुदा की तरफ से। और लिखा है कि बिस्तर बेदाग रहे, यानी कि गलत जिस्म की तरफ राग़िब ना और गुनाह और बदी में ना पड़ा जाए। और हराम कार और जानी जो होते हैं, जो कि दूसरों की बीवियों के साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं या दूसरों की बीवियों के साथ फ़िज़िकल ताल्लुकात बनाना चाहते हैं या बना कर रखते हैं, तो वो गलत बात है। कि खुदा ने कहा है कि उनकी खुदा ख़ास अदालत करेगा। और उसका जो पुराना अहद में देखते हैं कि खुदा ने कहा था उनको जान से मार दिया जाए, लेकिन आज का कल्चर जो कि ऐसा है कि यहाँ पर गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता। जैसा यसाया की किताब में लिखा है कि आखिरी ज़माना में ऐसा होगा कि गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों को कल्चर का हिस्सा समझा जाता है और इसकी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन और लोग कहते हैं कि हम नए अहद में हैं, लेकिन सज़ा जो है इसकी ज़रूर मिलेगी। जब मौत की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इंसान के हाथों नहीं लेकिन खुदा के हाथों ज़रूर मिलेगी। और जो लोग इस तरह जाकर कस्बियों के साथ और किसी और की बीवी के साथ जो है जाकर हम बिस्तर होते हैं। ज़र की दोस्ती से खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो। यानी कि दौलत परस्ती जो है, पैसों के पीछे भागना जो है वो लोग छोड़ दें और जो कुछ है उसी पर कनात करो। देयर इज़ अ रीज़न कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो उतना ही दिया। अगर खुदा हो सकता है कि आपको इस पास ज़्यादा होता तो आप शायद खुदा से दूर हो जाते, या फिर हो सकता है उससे कम होता तो आप फिर भी खुदा से दूर हो जाते। तो खुदा जो है वो हमें हमारी हैसियत के मुताबिक, हमारी सोच और हमारी बरकत के मुताबिक देता है। तो अगर आप और ज़्यादा ब्लेस होना चाहते हैं तो खुदा से आप ये दुआ करें कि खुदावंद हमारी हैसियत को बढ़ाए, हमारी सोच को बेहतर और वसी करे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास अगर ज़्यादा दौलत हो तो वो उनके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। जैसे आप ये देखें कि एक बच्चा अगर ख़तरनाक खिलौना मांगे तो माँ बाप उसे नहीं देते, तो उनको पता होता है कि ये जो बच्चा है ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़िम्मेदार बच्चा होगा तो माँ बाप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि खुदा जो है वो जब दौलत देता है तो ये भी एक ज़िम्मेदारी की चीज़ है, ये भी यानी कि और शोहरत भी और ये सब चीज़ें। और खुदा जो है वो साथ साथ उन लोगों को ये सब चीज़ें देता है जो ज़िम्मेदार होंगे, जो कि उस चीज़ को संभाल सकें, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और वो जहन्नम के वारिस ना बन जाए उन चीज़ों की वजह से। और लिखा है कि उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है
कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो एटीट्यूड के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। ये सब चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं, ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम इनमें गलती करेंगे तो ये आसानी से उलझा लेने वाले बोझ हैं। जैसे हमने पढ़ा था 12वें बाब के शुरू में कि हर वो बोझ जो आसानी से उलझा लेता है, ये वो बोझ हैं जो आसानी से उलझा लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको गिराने में ईज़िली मददगार साबित हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों पर अमल करने के लिए हमें खुदा के हुक्मों के अंदर तेज़ होना पड़ेगा, ताकि हम बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट इन सब चीज़ों पर अमल कर सकें। खुदा आपके साथ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम आमीन। खुदा यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा खुदावंद का हाथ आपकी ज़िंदगी में बड़ा रहे। अपने जलाल के बादशाह कामिल करने वाले खुदा के ज़रिए में एक दफ़ा फिर आते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का नाम मुबारक हो और खुदावंद का नाम जलाल पाए। इब्रानियों के ख़त की स्टडी जारी है। हम चैप्टर 13 को पढ़ रहे हैं और ये लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ के आखिरी चंद वर्सेस हैं। उसके बाद हम नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। 7वीं आयत से लेकर आज मैं 14वीं आयत तक पढ़ूँगा और इसमें हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदा क्या कहना चाहता है। लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फ़ज़ल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागार से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। यहाँ पर खुदावंद का बंदा, इस किताब का राइटर जो है, वो हमें हमारे बाप दादा की तरफ वापस लेकर जाता है, उन रूट्स की तरफ वापस लेकर जाता है, उन जड़ों की तरफ वापस लेकर जाता है जो खुदा के खादमों, खुदा के लोगों, ईमानदारों की तरफ इशारा करती हैं। और हम ये जानते हैं कि ये जो रूट्स हैं ये किन की तरफ इशारा कर रही हैं, कौन है हमारे बाप दादा, क्योंकि हमने 11वें बाब में उनका जिक्र पढ़ा बाप दादा के हवाले से। और हमने ये भी देखा कि 11वें बाब में किस तरह खुदा ने जो है वो हाबल से शुरू करके अपनी बरकत को ट्रांसफ़र किया, ईमानदारों को ब्लेस किया। तो कहता है कि जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। जब ये किताब लिखी जा रही थी, तब जो कलाम सुनाया गया था, या जो कलाम की किताबें थीं, वो मलाकी तक थीं और अनाजील अभी लिखी जा रही थी। अभी बुक शेप में हमारे पास नहीं थी। इन सब में जो है वो खुदा के उन तमाम नबियों का जिक्र है जिनकी मार्फत खुदा का ज़िंदा कलाम हम तक पहुंचा, और उन रसूलों का जिक्र है जिनकी मार्फत खुदा का कलाम हम तक पहुंचा, ज़ुबानी भी और लिखा हुआ भी, क्योंकि रसूलों ने पहले ज़ुबानी मुनादी की और जाकर अंजील की मुनादी की, और फिर लिख कर जो है अनाजील खुदावंद के लोगों को अता कर दी। और लिखा है कि उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। ये एक की पॉइंट है। जब हम उन लोगों की ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करते हैं, यानी कि उनकी लाइफ के एंडिंग जो है उसको देखते हैं, हम जब देखते हैं कि उनका आखिर कैसे हुआ, तो हमें भी एक चीज़ पर नज़र रखनी है, वो है हमारी ज़िंदगी का अंजाम, हमारा आखिर, हमारी एंडिंग क्या हो। क्या अगर आज हमारी ज़िंदगी का अंजाम हो जाए, क्या अगर आज हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए, क्या अगर आज हम
वापस बुला लिए जाएं। क्या आज अगर हमारी रूह हमारे बदन से जुदा हो जाए और आखिरी सांस आज हमारी हो, तो क्या हमारा अंजाम जो है वो बखैर होगा? क्या हमारा अंजाम जो है वो खुदा के घर में होगा? क्या हम उसके फिरदौस में, उसके साथ आसमान की बादशाही में होंगे? क्या आपका दिल आपको ये गवाही देता है? क्या आपका दिल आपको ये यकीन दहानी देता है? लेकिन अगर गुनाह होगा तो फिर आपका दिल आपको मलामत करेगा और आपकी सोच, आपका दिल आपको बता देगा कि नहीं, आपके अंदर कमी है, आपने निजात नहीं पाई, आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, आपको गारंटी नहीं होगी। ये गारंटी तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे दी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो है जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होंगे तब तक खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, देख भी नहीं सकेंगे। उस दिन एक भाई से बात हो रही थी, तो वो भाई जो हैं वो एक और भाई का हवाला दे रहे थे, क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो हम अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड एक भाई की बात कर रहे हैं। वो बपतिस्मा नहीं लेते, उनको जितना मर्ज़ी बताया जाए, सिखाया जाए, वो भी बाकी तमाम उन लोगों की तरह जो कि हट दर्मी का मुजाहरा करते हैं और तौबा नहीं करना चाहते, बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। वो ये कहते हैं कि जी डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था। तो अमूमन ये बात सुनने में आती है, स्पेशली क्योंकि मतलब ये नहीं होता कि जी डाकू की तरह जो है, ये सिर्फ एक लोगों ने एक पॉइंट बनाया हुआ है क्योंकि उनके दिल जो है सख्त होते हैं और गुनाह को नहीं छोड़ना चाहते। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि जी डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, वो भी तो खुदा की बादशाही में चला गया था। तो पहली बात यह है कि डाकू ने तौबा ज़रूर कर ली थी। तो उस भाई के लिए जवाब यह है कि आपने तो तौबा भी नहीं की, ठीक है। दूसरी बात वो ये है कि वो डाकू जो था वो तो सलीब पर मर रहा था, उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था। अगर आप अपने डेथ बेड पे हैं तो फिर आप अगर ये बात कहें तो चलें, फिर बंदा कहता है कि ठीक है, खुदा एक्सेप्शन रेज करेगा। लेकिन अगर एक जीता जाता सेहतमंद आदमी चलता फिरता वो इस तरह की बात करे कि जी डाकू ने नहीं किया था, तो वो मतलब कि सिचुएशन ही डिफरेंट है। आपकी सिचुएशन वो वाली है ही नहीं जिसमें डाकू जो था वो तो मौत के बिल्कुल करीब था, वो स्लीप से उतर नहीं था सकता बपतिस्मे के लिए। तो खुदा ने उसको यानी कि ये मौका दिया। तो ये खुदा का रहम और फजल है कि खुदा फिर भी फजल के तहत जो हमें बरकत दे देता है। लेकिन आपके ऊपर कौन सी मुसीबत ऐसी आई हुई है कि आपकी आखिरी सांस अटकी हुई है। और तीसरी बात मैंने फिर उनसे ये कही, मैंने कहा देखें भाई, बात ये है कि डाकू को यीशु मसीह ने ये सारा करके तो जब जी उठे यीशु मसीह और जब अरशाद आज़म जिसको हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, जब दिया आसमान पर जाने से पहले सारे शागिर्दों को बुलाकर खुदा यीशु मसीह आखिरी हुक्म ये दिया कि जाकर सारी कौमों में इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। यानी कि डाकू वाला वाक़या हो चुका हुआ। तो शागिर्दों ने उस वक़्त क्यों नहीं सवाल किया खुदा से कि जी आपने डाकू को फिर किस चक्कर में बादशाही में जाने दिया, या फिर यीशु ने क्यों नहीं कहा कि जी अब से बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाकू भी जो है वो चला गया था। तो लोग जो हैं वो अपनी जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो हीले बहाने तराशते हैं, डिटाई जो है, ढीठ स्पिरिट जो है वो अंदर है, दिलों को तब्दील नहीं करना चाहते। लेकिन लिखा है कि इन लोगों की ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करो, क्योंकि ये ईमानदार थे, ये वो लोग थे जो ताबेदार थे, ये वो लोग थे जो खुदा से डरते थे, ये वो लोग थे जो खुदा की राह पर चलते थे, जिनकी ज़िंदगियाँ जो है उनके अंदर एक हमेशा एक कह लें कि उनके सामने वो ताज रहता था, उनके सामने वो आखिरत रहती थी, उनके सामने वो खुदा की बादशाही रहती थी जिसमें वो दाखिल होना चाहते थे। और उन्होंने सारी ज़िंदगी इस सोच के साथ गुजारी कि हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा की बातों पर अमल करना है, हमें ईमानदारी की ज़िंदगी बसर करनी है। सो हमें इनकरेज किया गया है इस किताब के आखिर में कि हम उन तमाम ज़िंदगियों पर गौर करें। आदम की ज़िंदगी पर गौर करें, हाबिल की ज़िंदगी पर गौर करें, हनूक की ज़िंदगी पर गौर करें, नूह की ज़िंदगी पर गौर करें, इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करें, यूसुफ की ज़िंदगी पर, इसहाक की ज़िंदगी पर, याकूब की ज़िंदगी पर, दाऊद बादशाह की ज़िंदगी पर, मूसा नबी की ज़िंदगी पर, यशवा की ज़िंदगी पर, इन तमाम ज़िंदगियों पर गौर करें, सैमुएल पर, कैसे ये दिलेर लोग थे, यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, 12 शागिर्दों की ज़िंदगियों पर, पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर, और भी जो बाद में ईमानदार है उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर गौर करें।
और जैसा पौलुस रसूल ने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छे तरीके से दौड़ चुका। सो हमें जो है वो अच्छी दौड़, अच्छी कुश्ती जो है वो लड़नी होगी। और फिर लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। सो ये एक अटल रियलिटी है। यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा, और अब तक वैसा ही रहेगा। इन लोगों के साथ भी खुदा यीशु मसीह डील करते थे। मूसा के साथ भी, मूसा को शरीयत देने वाले खुदा यीशु मसीह, इब्राहिम के साथ बैठकर खाना खाने वाले खुदा यीशु मसीह, ठीक है। सदूम और अमूरा के वक्त जब इब्राहिम से बातचीत हुई, वो खुदा यीशु मसीह। नूह से बात करने वाले खुदा यीशु मसीह। आदम के साथ ठंडे जो है वो पहर में बागे दल में चलने वाले खुदा यीशु मसीह। सो हर चीज़ में हम देखेंगे खुदा यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। सो अगर खुदा यकसा है और वो ला तब्दील है, तो फिर क्योंकि यही चीज़ हबकूक के अंदर कहता है खुदा का बंदा कि वो ला तब्दील है। खुदा ला तब्दील है। खुदा बदलता नहीं है, ला तब्दील खुदा है। तो अगर खुदा ला तब्दील खुदा है, बदलता नहीं, तो फिर उसके कवानीन भी नहीं बदलते, उसके बातें भी नहीं बदलती, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं बदलती। हाँ, अगर कोई चीज़ बदली है तो वो ये है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स है वो चेंज हुई है। पहले हमारे पास बरों बछड़ों का खून था, अब हमारे पास खुदा यीशु मसीह का खून है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वही है, बस उसका एप्लीकेशन चेंज हो गई है। और लिखा है कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना ज़रूर है। हमें जो है वो हमेशा फजल को सामने रखना है। जब हम खुदा के हुक्मों को भी माने तो भी फजल ही को सामने रख कर खुदावंद के हुक्मों को मानना है। और किसी चीज़ को जो है वो, किसी चीज़ को निजात के लिए कंपल्सरी हम नहीं बना सकते। जैसे वो खाने पीने की यहाँ पर बात हो रही है, तो सर्टन तरीके से सर्टन चीज़ें करना जो है वो निजात पाने के लिए कंपल्सरी नहीं है। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ जो है वो खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऊंचा नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐसा जो है वो भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि ईमान से ये हासिल होगा। और लिखा है कि वो जो ख़ास खाने की बात हो रही है, ये कुर्बानियों की बात हो रही है, क्योंकि लिखा है कि हमारी ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार का इन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा भगा के बाहर जलाए जाते हैं। तो क्या होता था कि जानवरों का जो ब्लड था वो जब लिया जाता था तो जो कफ़ारा के लिए कुर्बानगाह के अंदर कफ़ारा जो है वो दिया जाता था, अटोनमेंट, जो डे ऑफ अटोनमेंट पे बर्रा लिया जाता था, तो उनका जो जिस्म था वो खाया नहीं जाता था, उसको बाहर फेंक कर उसको जलाया जाता था। लेकिन जो फसा का बर्रा है उसको खाया जाता था। तो यानी कि ये उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने भी इसी तरह लिखा है कि उम्मत को अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। तो खुदावंद का बंदा ये कहता है कि हमारी जो आँखें हैं वो आसमान की हैकल की तरफ लगी हैं। ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें थीं वो ज़मीन के तरीक़ाकार से चल रही हैं, लेकिन जब हम मल्के सिदक की कहानत में आते हैं तो हम आसमान के तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो चलते हैं। ज़मीन पर खुदा की बादशाही आएगी, अभी जो 1000 साल बादशाही होगी वो ज़मीन पर ही होगी, लेकिन कहते हैं कि असल शहर जो है वो आसमान पर है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब 1000 साल बादशाही ख़त्म हो जाएगी, 1000 साल गुजर जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो देखते हैं कि किस तरह खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि आसमान पर से नया यरूशलेम, खुदावंद का सयून जो है वो उतरेगा और हमें जो है वो खुदावंद की हुजूरी में ये मौका मिलेगा कि हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकें और उसके उस शहर में दाखिल हो सकें, आसमानी यरूशलेम में दाखिल हो सकें। लेकिन अगेन पॉइंट वहीं पर लाना चाहता हूँ कि अंजाम पर गौर करेंगे तो ये होगा। क्या आपका अंजाम जो है वो आसमान के यरूशलेम में हो रहा है? क्या आप जो है वो उस शहर में दाखिल हो रहे हैं? क्या आपको ये गारंटी है? अगर नहीं है
तो फिर आपका दिल आपको ज़रूर मलामत करता होगा। तो गुनाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें खुदा से और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी में हमें शामिल करें। तौबा करके बपतिस्मा लें और अपने आप को खुदावंद की हुज़ूरी में पेश कर दें। यही पाक और मकबूल इबादत है। कलाम में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो कि ज़िंदा और पाक है और खुदावंद को पसंदीदा है। तो आइए अपने आप को पेश कर दें, तौबा करके बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा होकर, ताकि हम खुदा के जलाल को देख सकें। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाल से भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर है। हम खुदावंद की हुज़ूरी में आते हैं और अपने बादशाह को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही इस लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए। सो ब्लेसड बी हिज़ नेम एंड ब्लेसड बी ही। सो खुदा मुबारक ठहरे। इब्रानियों के ख़त की स्टडी हम कर रहे हैं, लेटर्स टू हीब्रूज़, लेटर टू हीब्रूज़, और इसके अंदर हम आखिरी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। ये लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ के आखिरी चंद प्रोग्राम्स हैं, मेरे ख्याल लास्ट 1 और 2 रह गए हैं। तो इस चैप्टर को जल्द अज जल्द फिनिश करेंगे, उसके बाद हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे। सो खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है इस तमाम सीरीज़ में। खुदा ने हमें बताया और सिखाया। हमने बहुत सारी बातों को, खुदा के कलाम की बातों को सीखा है, अपनी ज़िंदगी में उनको जगह दी है और अपने खुदा रहम करने वाले खुदा के नाम को जाना है, उसके कलाम को जाना है। मैं 13 बाब की 15 आयत से शुरू करूँगा। लेटर टू हीब्रूज़ चैप्टर 13 वर्स 15 लिखा है कि बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ पर हम खुदा के कलाम के अंदर देख रहे हैं और हम्द की कुर्बानी की बात हो रही है, भलाई और सखावत की कुर्बानी की बात हो रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखें कि हम्द करने को और भलाई और सखावत करने को खुदावंद का बंदा जो इस किताब का राइटर है, उसने कुर्बानी कहा है। जैसा हम देखते हैं कि हम ज़बूर भी गाते हैं कि जिमें कुर्बानी शामा दी होवे, हाथ चुकते तो मंगा दुआ, यानी कि जैसे शाम की कुर्बानी होती है वैसे ही मैं तुझसे दुआ करूँगा। हाथों का उठाना, शाम की कुर्बानी। फिर लिखा है कि हमारे होंठों का फल, हमारी दुआएं जो हैं वो बखूर की माने खुदावंद की हुज़ूरी में जाती हैं। कलाम में लिखा है, मुकाशफा 14 बाब में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14, वहाँ पर लिखा है कि फरिश्ता ने ले जाकर मुकद्दसों की दुआएं जो थीं उसने एक ऊद सोज़ में, यानी कि बखूरदान में, एक इंसेंस को गैदर करने वाला जो एक बर्तन होता है, खुशबू का लुबान का जो बर्तन होता है, उसके अंदर थीं और उसको चढ़ाया। तो वो दुआएं जो थीं वो बखूर की मानंद जो है वहाँ पर पहुँची। जो बताने का मकसद ये है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जब तक फ़िज़िकल हैकल थी, जब तक हारून की नस्ल की कहानत यानी लावी की कहानत थी, हर चीज़ फ़िज़िकल लेवल पे की जाती थी। जानवरों की कुर्बानियाँ लाई जाती थी, हर तरह की कुर्बानी, सुख्न कुर्बानी, खता की कुर्बानी, खुशबू की कुर्बानी, उसको लाने के लिए फ़िज़िकल चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब रूहानी आया, लिखा है जिस्मानी पहले था फिर रूहानी आया, तो जब रूहानी आया तो हर चीज़ रूहानी लेवल पे होगी, लेकिन काम हम वही करते हैं, जस्ट एप्लीकेशन जो है वो चेंज होगी। उस दिन मैं किसी भाई या दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसको यही कह रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर शरीयत को तब्दील या शरीयत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि
उसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट करती है। अब जैसे हमारा भलाई करना जो है वो कुर्बानी तसव्वुर किया जा रहा है और कहा गया है कि खुदावंद ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। पहले जो था उनको कुर्बानी लाने के लिए एक फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी, लेकिन बाइबल ये कहती है कि खुदा रूह है और चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह पहले जिस्मानी था फिर रूहानी है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब के मुताबिक। यानी कि पहले फ़िज़िकल रैल्म में चीज़ें होती थी, अब स्पिरिचुअल यानी रूहानी रैल्म में चीज़ें होती हैं, लेकिन चीज़ें वही होती हैं, उनको करने का तरीक़ाकार बदल गया है। पहले शाम की कुर्बानी के लिए बकरा या बर्रा लाया जाता था, अब शाम की कुर्बानी जो है हमारे हाथों के उठाने से ही हो जाती है। सो इस चीज़ को हमने रियलाइज़ करना है, इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना है, बजाय इसके कि हम ये कह दें कि खुदा का कानून ही ख़त्म हो गया है, खुदा के अहकाम ही ख़त्म हो गए। फिर इसे तो बार बार मैं आपको फिर यही, चूँकि ये इस सीरीज़ के आखिरी ऑडियोज़ हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों का निजात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको जब भी कोई ये कहे कि खुदा के हुक्म माने, तो वो आपको ये नहीं कह रहा कि चूँकि आप निजात पाएंगे इससे। वो इसलिए ये बात कहता है, या मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप निजात पा चुके हैं। अब हर रोज़ तो आप निजात नहीं पाएंगे, निजात तो आपने एक ही दिन में पा ली, लेकिन ये इसलिए क्योंकि आप निजात पा चुके हैं। अब इन चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। आपको ये समझने की ज़रूरत, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है। लिखा कि पास हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। शाम सुबह दोपहर नू मैं फरियादा गुजारा, जैसे खुदा कलाम में ज़बूर 55 में लिखा है वर्स 18, साम 55 में हम ये गीत गाते हैं। दानियल दिन में 3 दफ़ा जो है वो दुआ किया करता था। दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है कि वो रात के हर पहर में उठकर, यानी कि एवरी आवर वो उठ जाता था और दुआ करता था। 7 दफ़ा लिखा है कि वो हर रात दुआ किया करता था। कितनी अजीम बात है। खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह खुदा से कितना प्यार करता था कि वो हर आवर के बाद, यानी एवरी आवर उठ के रात को दुआ करता था। ये है कुर्बानियाँ जो हमें चढ़ानी है, ये है कुर्बानियाँ जो अब खुदा हमसे मांगता है। खुदा पहले भी कुर्बानी मांगता था, अब भी कुर्बानी मांगता है, और लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो, रोमन्स चैप्टर 12 में। सो खुदा पहले भी कुर्बानी मांगता था। ये नहीं कि खुदा भूखा था इसलिए मांगता था, या खुदा को बड़ा प्यार था जानवरों का खून देखने से, नहीं। उस वक़्त भी मकसद या रीज़न जो था वो ताबेदारी था। अब भी जो पीछे रीज़न है वो ताबेदारी है। अब भी खुदा की खुशनुदी जो है वो रीज़न है। अब भी रीज़न ये है कि हम खुदा अपने मालिक, अपने खालिक को ऊंचा दर्जा दें, सबसे ऊंचा। बस तरीक़ाकार फ़र्क हुआ। लिखा है कि हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल। और मज़े की बात यह है कि ये हमारे लिए क्राइटेरिया इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि आप ये देखें कि पहले तो ये सिस्टम था कि आप एक बर्रा लाकर छूट जाते थे, आप लाते थे ख़रीद के, वो खुदा की ज़ुरी में चढ़ाया जाता था, ज़बरदस्त हो जाता था। लेकिन अब वही काम हमें अपने होंठों से जब करना है, होंठों की कुर्बानी, होंठों का फल, हम्द की कुर्बानी, तो फिर हम इन होंठों को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, गाली नहीं दे सकते, बुराई नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, किसी की बदगोई नहीं कर सकते, खुदा के ख़िलाफ़ कुफ्र नहीं बक सकते। हम इन्हीं होंठों का इस्तेमाल करके जो है वो गंदी बातें नहीं कर सकते। हम मज़े के ऐसे घटिया जोक्स नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते। हर वो बात जो होंठों से या स्पीच से कही जाती है, जेलसी की बातें, गुस्सा करना, दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनना, कानाफूसी करना, इधर की बात उधर करना, गॉसिप करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक ही चश्मा से 2 तरह का पानी जारी नहीं होगा, नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, या तो मीठा होगा या कड़वा होगा। एक शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता।
उन्हीं होंठों से जब हम हम्द करते हैं तो उनको नापाक नहीं कर सकते। तो ये यानी क्राइटेरिया खुदावंद ने आकर और सख्त कर दिया। अब हमारे लिए चॉइस है कि हम कैसी कुर्बानी चढ़ाते हैं, काइन जैसी कुर्बानी जो कि नामकबूल थी, या हाबिल जैसी कुर्बानी जो कि मकबूल ठहरी। ऐसा ना हो कि हमारे होंठों का फल जो है वो कभी इब्लीस को चढ़ता हो और कभी खुदा के हुजूरी में जाता हो। कंटेमिनेशन जो है वो नहीं खुदा को पसंद, और मिक्सिंग खुदा को नहीं पसंद। सो इसलिए आप ये देखें कि खुदा का बंदा यसाया जब उसने एंजल को देखा, जब उसने खुदा के तख्त को देखा, आसमान का नज़ारा देखा, तो वो चिल्ला उठा कि मैं नापाक नजिस लब लोगों में बसता हूँ। यानी कि ऐसे लोग जो कुफर की बातें करते हैं, ऐसे लोग जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं, ऐसे लोग जो हैं, और मेरे ख़ुद होंठ भी नापाक हैं। और फरिश्ता आया और उसने उसके होंठों को पाक किया। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो गलत ईदें गलत जो कभी थी अब तो हम सही करके उनको मनाते हैं, वो भी गलत करते हैं। क्योंकि होंठ जो है हमारे, वो उन चीज़ों को जब हम हैप्पी ईस्टर कहते हैं, लेट से मैं मिसाल देता हूँ, तो क्यों हमारे होंठ नापाक हो जाते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं हमारा मतलब ये तो नहीं है, हम तो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के सलीब और जी उठने की बात करें, लेकिन अस्तरा देवी का नाम लेके करें। बाइबल में लिखा है कि तुम इन गैर मबूदों का नाम तुम्हारे होंठों पर भी ना सुनाई दे, आए ना। और फिर लिखा है कि भलाई और सखावत करना ना भूलो। दायकियाँ हमारी जो है वो सखावत का हिस्सा है, भलाई का हिस्सा है। हम गरीबों में उनको बांटें, लोगों को दें। सिर्फ पादरियों का हक नहीं है। बहुत सारे लोग आपको पादरी यही बताएंगे दायकियों के बारे में ख़ास तौर पर कि जी सिर्फ पादरी को दें, मुझे दें जी, मुझे बस दें, मेरा चर्च है उसमें दें। नहीं, हम सब अब खुदा की हैकल हैं। पहले भी दायकी हैकल में लाई जाती थी, अब भी दायकी जो है वो हैकल में ही लाई जाती है। लेकिन हैकल जो है उसका नज़रिया तब्दील हो गया। आप भी हैकल हैं, मैं भी हैकल हूँ, दुनिया का हर शख्स, आपका बहन भाई, जितने भी ईमानदार हैं वो सब हैकल हैं। तो अगर आप उस किसी ईमानदार बहन भाई की मदद करना चाहते हैं उस पैसे से, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हैकल है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने सिर्फ अपने तक महदूद कर ली उस चीज़ को, उस बरकत को, कि नहीं सिर्फ हमें दें। आप अपने तमाम दोस्तों अजीज़ों को जो मोहताज हैं उनके साथ भलाई कर सकते हैं, आप उनको मदद करें, आप उनके साथ खड़े हों। ये भी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया गया है। खुदा की खुशनुदी की ये कुर्बानी है। और आप ये देखें कि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो। अब ये पेशवा जो हैं ये खादम भी हो सकते हैं, मसलन जो बाइबल टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, और साथ साथ ये जो हमारे दुनियावी लीडर्स हैं उनकी भी बात है। अगर करप्ट नहीं है, मसलन हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे हम यूके में रहते हैं तो हमारी जो क्वीन है या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी बात हो रही है कि वो जो लीडर्स हैं उनके साथ खड़े हो, आप अपने मुल्क के लिए फ़ायदे का बायस बने, अपने मुल्क के लिए तरक्की का बायस बने। और लिखा है कि क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, और खुशी से ये काम करें ना कि ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। तो अपने लीडर्स के साथ हमें इसलिए खड़े होना है, रूहानी और जिस्मानी लीडर्स के साथ, ताकि वो खुशी के साथ हमारे लिए काम करें। उनको मालूम हो कि मुझे इनकी सपोर्ट है। कलीसिया में फ्रिक्शन ना पैदा करें, अपने खादम को, अपने लीडर को सपोर्ट करें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो चालें ना चलें। पीठ पीछे लोग जो हैं वो अपनी पार्टियां बना के बैठे होते हैं और ख़ादम को पता नहीं होता, अचानक जो है वो उसके लिए इस तरह नुकसानदेह बात क्रिएट करते हैं। तो ये है कि अगर कोई अच्छे तरीके से खिदमत कर रहा है, अगर कोई खूबसूरती से खिदमत कर रहा है, अगर सारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा है, आप बरकत पा रहे हैं, तो फिर उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए। क्योंकि खुदावंद ने हम सब को चुना है, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। सो आज का मैसेज यही है कि हमने ये देखना है कि हमारी कुर्बानियाँ किस डायरेक्शन में जाती हैं। हम कुर्बानियाँ चढ़ाते भी हैं या नहीं चढ़ाते। जो नए ऐतनामी की कुर्बानियाँ हैं, जो रूहानी कुर्बानियाँ हैं, और होंठों का फल किस तरीके से चढ़ाते हैं, किसको चढ़ाते हैं, भलाई और सखावत करते हैं या नहीं, और इसको रास्तबाजी गिना गया है।
और हमें अपने लीडर्स को सपोर्ट करना है, स्पेशली जो कि सच्चाई के साथ खुदा का काम कर रहे हैं, दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासी के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायत का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हमारे साथ खुदावन का रहम और फजल होता रहे। हम खुदा के लिए, खुदा के हुजूर में शुक्र करते हैं उस बरकत के लिए जो खुदा ने हमें दी है। आइए खुदावन के मुक़द्दस नाम को मुबारक कहते हुए अपनी ज़िंदगियों को खुदावन के हवाले करें, अपने आप को खुदावन की हुजूरी में पेश करें और ताबेदारी में चलें। आज जो है इब्रानियों के ख़त के आखिरी चैप्टर की आखिरी आयत हैं, 13वें बाब की 18 से लेकर 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। और ये लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ जो है, तौरात और फ़ज़ल की, जो शरीयत और फ़ज़ल की जो हमने सीरीज़ पूरी पढ़ी या सीखी, उसका ये आखिरी मैसेज है। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने एक और सीरीज़ हमें करने का तौफीक दी और हमने उस सीरीज़ को अच्छे तरीके से निभाया। उम्मीद यही है कि आपको उससे बरकत मिली होगी। हमने सारी सीरीज़ में रोमियो में से पढ़ा, हमने इब्रानियों में से पढ़ा, हमने गलेशियंस में से पढ़ा, रोमन्स में से, हिब्रूज़ में से, और हमने बुक ऑफ एक्ट्स में से सीखा। रोमन्स की पूरी किताब तो नहीं पढ़ सके क्योंकि इट्स टू लेंथी, लेकिन यह है कि उसके चंद हिस्सों को हमने ज़रूर देखा और जाना। ये बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम है। हमने सीखा और जाना कि किस तरह हमें खुदावंद के हुक्मों की पैरवी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं, ये आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 18वीं आयत से, हिब्रूज़ चैप्टर 13 लिखा है कि हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ़ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने की इसलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास जल्द फिर आने पाऊँ। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदा में यीशु को अब्दी अहद के खून के पास मुर्दों में से ज़िंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्ज़ी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अबदुल अबाद होती रहे। आमीन। ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़े हो कि हमारा भाई तीमुथियुस रिहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूँगा। अपने सब पेशवाओं और सब मुक़द्दसों से सलाम कहो। इतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तुम सब पर फजल होता रहे। आमीन। ये जो वर्सेस हैं, स्पेशली ख़ास जो एंड वाली वर्सेस हैं जिसमें तीमुथियुस का जिक्र है कि हमारा भाई तीमुथियुस रिहा हो गया, अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूँगा। और फिर इतालिया वाले यानी कि इटली के जो लोग हैं, इटली में जो ये बात कही जा रही है, रोम में भी डेफिनेटली, आज का मॉडर्न डे इटली। तो इस चीज़ से लोग जो है वो क्योंकि इस बुक के राइटर का जिक्र नहीं है, पौलुस रसूल ने जितने भी ख़त लिखे तो उन्होंने अपना नाम ज़रूर बीच में मेंशन किया कि मुझ पौलुस की तरफ से, या ये मैं पौलुस और बाकी मेरे साथ ये लोग हैं और ये तुम्हें सलाम कहते हैं। लेकिन इस किताब में ऐसा नहीं है। तो आम तासुर यही लिया जाता है कि ये पौलुस रसूल ने लिखा क्योंकि आखिर में तीमुथियुस का जिक्र, और पौलुस और तीमुथियुस बहुत गहरे दोस्त थे। तीमुथियुस को पौलुस रसूल ने बेटा भी बनाया हुआ था और वो साथी भी था, दोस्त भी था, बपतिस्मा भी उसको दिया था, उसका ख़तना भी पौलुस ने किया। और आप ये देखें कि बहुत करीबी ताल्लुक़ था तीमुथियुस के साथ। ये बात कि तीमुथियुस रिहा हो गया है और वो आएगा तो मैं उसके साथ आऊँगा, ये इसकी तरफ इशारा करती है कि मोस्ट प्रोबेबली पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर दो राय रखते हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा, और बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये ख़त बरनबास ने लिखा था बेसिकली। तो बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल कर रहे थे कि इस ख़त का राइटर कौन है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि खुदावंद का बंदा जो इस किताब का राइटर है, तो वो कहते थे कि आप क्लियरली क्यों नहीं इस चीज़ को बता रहे। तो पौलुस रसूल का जिक्र आता है और फिर बरनबास का जिक्र आता है कि पौलुस के साथी जो थे बरनबास, उन्होंने ये ख़त लिखा।
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो और भी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि समबडी लाइक याकूब, या हो सकता है कि मसीह के शागिर्दों में से किसी ने ये ख़त लिखा हो, तो जो पौलुस के साथ साथ करीबी दोस्ती थी। तो लेकिन हमें जो है वो एक चीज़ को याद रखना है कि इंसान जो है वो सिर्फ़ एक वसीला है, ज़रिया है। असल में खुदा की कलाम की बातों को लिखवाने वाला जो है वो खुदा खुद है, ठीक है। और पाकरू की हिदायत है, पाकरू जो है वो कलाम को लिखवाता है। इवन कैसे पैसेजेस जो कि स्टोरी लाइन तरतीब दे रहे हैं, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं बाइबल में, जैसे लिखा कि हेरोदेस ने बच्चों को मरवा दिया। अब ये जो वाक़या है, ये लोग कहेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या नबूवत है। नबूवत की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये इसको इंस्पिरेशन जो है वो खुदा के कलाम की इंस्पिरेशन, खुदावंद के पाकरू की वजह से है। तो हमें खुदा के कलाम को, कलाम के एक एक सहीफ़े को, एक एक बात को इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ देखना और पढ़ना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें बरकत मिलेगी खुदा के कलाम को पढ़ने सुनने से। दूसरी बात यहाँ पर जो लिखी है कि इतालिया वाले तुम्हें इस्लाम कहते हैं, दैट मीन्स के जब राइटर जो लिख रहा है वो इटली में बैठा हुआ है, रोम में बैठा हुआ है। और अब पौलुस रसूल के बारे में हमें पता है कि वो रोम गए थे, लेकिन रोम में जो है वो कैद कर दिए गए थे। वो एज अ कैदी गए थे पर्सनली, यानी कि टूर पे नहीं थे गए। उन्होंने 3 सफ़र किए बहरहाल जिनको पौलुस रसूल के सफ़र कहा जाता है। लेकिन शायद यहाँ पर अगर पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा है तो वो पुरुमीद हैं कि जिस तरह तिमोथियस रिहा हो गया है, मैं भी रिहा होऊंगा। क्योंकि जब वो रोम में थे, रोम में से उन्होंने ख़त लिखे लोगों को, लेकिन जंजीरों में बंधे हुए लिखे और कैद की हालत में लिखे। तो यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस दिया कि तिमोथियस भी रिहा हो गया और मेरे पास आएगा, तो फिर मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। दैट मीन्स के पौलुस रसूल दुआ के लिए भी कह रहे हैं कि मेरे लिए भी दुआ करो, ताकि जो है वो हम जल्द आप लोगों के पास आ सकें। तो ये एक रियल हमें नज़र आ रहा है कि पिक्चर, जिससे बहुत खूबसूरत एक इंसाइट मिलती है कि किस तरह उस वक़्त जो खुदा के लोग थे वो किस तरह क्या कर रहे थे। और तिमोथियस भी कैद में पड़ा। ये भी एक बात जो है वो शायद माल की किताब में हमें बुक ऑफ एक्ट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि तिमोथियस जो था वो खुदा का बंदा, बहुत ज़बरदस्त पास्टर, एवेंजलिस्ट था, खुदावंद का खादम था। तो वो भी कैद में पड़ा, वो भी कैद की सोबतों में से गुजरा। तो बहुत सारे लोग जो हैं ईमानदार, उस वक़्त दौर ऐसा था कि उनको पकड़ कर वो कैद में डाल देते थे, उनको पकड़ कर वो कोड़े लगाते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। और हम कई लिहाज से जो है वो ज़्यादा कह लें कि आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे शायद इतनी पकड़ धकड़ नहीं है, लेकिन आखिरी ज़माना में शायद ये हो जाएगा। और चूँकि आखिरी ज़माना है और मुखालिफ मसीह के आने पर ऐसा भी होगा कि मुकद्दसों को पकड़वाया जाएगा, मुकद्दसों के ख़िलाफ़ काम करेगा वो। अच्छा, यहाँ पर जो खूबसूरत बात बताई गई है वो ये है कि हमारे वास्ते दुआ करो कि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ़ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सो कलाम की बात हम भी आपसे इसीलिए करते हैं मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिल साफ़ है। हमें किसी का लालच नहीं है, हमने किसी से पैसे नहीं लेने हैं, और कोई डिनोमिनेशन हमारी तनख्वाहें नहीं देती, ठीक है। और हमें मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे लोग, खादम और आम लोग भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं और हैं भी अभी भी, क्योंकि हम वो बात नहीं करते जो दुनिया को पसंद है। हम वो बातें नहीं कहते जो कि दुनिया जिनको सुनना चाहती है, और ऐसी बातें कहते हैं जो सीधी हैं, साफ़ हैं, सच्ची हैं, खरी हैं, क्योंकि दिल साफ़ है और हम खुदा के कलाम की बात करना चाहते हैं। लेकिन हमें हर तरह की मुखालफत का भी सामना है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमसे पहले जो ईमानदार गुजरे उनको भी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, यीशु मसीह को भी करना पड़ा। तो हमें इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। तो मुखालफत जो है वो तो होनी है, लेकिन एक चीज़ का आपको इत्मीनान होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा आपकी तरफ है। तो हमारे लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि जब नई सीरीज़ शुरू करेंगे और चीज़ें सीखेंगे तो हमें जो है वो आप लोगों की दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। इस यीशु मसीह मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी खादमीन काम कर रहे हैं उन सब के लिए दुआ करें। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसका हिस्सा भी बने। फिर लिखा है कि अब खुदा
इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदा यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से ज़िंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करके करे ताकि तुम उसकी मर्ज़ी पूरी करो। सो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं कि खुदा इत्मीनान देता है, दुनिया मुखालफत अगर करे भी खुदा इत्मीनान का चश्मा है। हम भेड़ें हैं, हमारा बड़ा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा यीशु मसीह नासरी। अब्दी अहद का खून जो है यीशु ने बहाया है असली पर, मुर्दों में से ज़िंदा होकर मौत पर फतह पाई है, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। और अब हमें क्या करना है कि हर नेक बात में कामिल होना है, खुदा से मदद मांगनी। नेक बात में कामलियत जो है ये ईमान की तरफ इशारा है, ईमान से हमने निजात पाई है। यही इस सारी सीरीज़ का निचोड़ है। निजात हम ईमान से पाते हैं, लेकिन निजात याफ्ता ज़िंदगी जो है उसका ताल्लुक़ ईमान से है, उसका ताल्लुक़ ताबेदारी से है, फर्माबरदारी से, खुदा के हुक्मों को मानने से है। तो निजात पाने के लिए नहीं, निजात पा चुकने के बाद है। हमें खुदा के हुक्मों को मानना होगा, चलना होगा। नहीं मानेंगे तो हम बरकत लूज़ करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ निजात से नहीं बरकत से है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं मानोगे तो बरकत की जगह लानत आ जाती है ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम हुक्म तोड़ते हैं तो गुनाह करते हैं, बदी हो रही होती है, और वो हुक्म तोड़ना ही गुनाह है। शरीयत खुदा की तोड़ना गुनाह है। हाँ, कुर्बानियों के हुक्मों को हमें मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हैकल नहीं है और हम मलकिसिदक की कहानत के नीचे चल रहे हैं। हम दूसरी लावी की कहानत के नीचे अभी नहीं है, क्योंकि वो मौकूफ़ है। और फिर लिखा है कि उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा की मर्ज़ी लिखा है कि आसमान पर जैसे पूरी ज़मीन पर भी हो। आसमान में हर कोई खुदा का हुक्म मानता है, ताबेदारी के साथ चलता है। तो खुदा चाहता है कि हम भी ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हमें पैदा करें, जिसकी तमजीद अबदुल आबाद होती रहे। तमजीद खुदावंद यीशु मसीह की है। वर्शिप जो है रिसीव करना खुदावंद यीशु मसीह का राइट है और हमें देनी चाहिए। और हमें वो काम करने हैं जो खुदावंद को पसंदीदा हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मांगना है जो खुदावंद को पसंदीदा है। और लिखा है कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो। यही मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर कोई पॉइंट मेरा इस प्रोग्राम में या इस डिस्कशन में या इस सारी सीरीज़ में आपको समझ नहीं आया, आप पूछें। अगर कोई आपको चीज़ लगा है कि आप उससे एग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, आप कलाम में जाएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। आप सोचते हैं कि अगर वो उसके ऑपोजिट को पॉइंट होना चाहिए, आप कलाम में से उसका सबूत तलाश करें। जब सबूत मिले तो आप मेरे पास ज़रूर आएँ, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगर गलत हैं तो फिर हम भी अपने आप को ठीक करें। मैं कतन ये नहीं सोचता कि हम 100% ठीक हैं, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट जो है मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि हम जब भी कोई बात करते हैं या करें, वो खुदा के कलाम को सामने रख कर ज़रूर हम करते हैं। सो खुदावंद का कलाम जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को इज़्ज़त बख्शी है। खुदावंद का कलाम ज़िंदा, पाक और मोतबर है। खुदावंद के मुंह की बातें जो हैं वो लागू हैं, वैलिड हैं। खुदावंद के कलाम का कोई भी हिस्सा जो है वो नाकिस नहीं है। खुदावंद के कलाम का कोई भी हिस्सा ख़त्म नहीं हुआ, एब्रोगेशन नहीं हुई। ये गैर कौमों की तालीमात हैं कि ये निकाल दिया, अब ये रख लिया। खुदावंद के कलाम का हर हिस्सा दूसरे हिस्से की तशरीह करता है और दूसरे हिस्से की तस्दीक करता है, यानी उसकी कन्फर्मेशन करता है और उसके एक्सप्लेनेशन करता है। और खुदावंद का कलाम का हर हिस्सा दूसरे हिस्से की जो है वो बड़ाई करता है, उसको अप्लाई करता है। वो अगर पुराना अहदनामा उठाएं, वो नए अहदनामे की तरफ इशारा कर रहा है। हर चीज़ में अगर नया अहदनामा उठाएं तो वो हर चीज़ में पुराने अहदनामे को एक्सप्लेन कर रहा है। वैलिडिटी जो है वो शो होती है कि हर चीज़ वैलिड है। एप्लीकेशन मैंने जैसे बताया था कि उसकी चेंज है। पहले हम जिस्मानी तौर पर चीज़ें अप्लाई करते थे, अब हम रूहानी तौर पर करेंगे, क्योंकि बात यह है कि हम रूहानी रैल्म में मूव कर रहे हैं। हमारी कहानत जो है वो रूहानी रैल्म में मूव कर रही है, हैकल यहाँ पर नहीं है। सो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जो कि हमें जहन में रखने होंगे, अपने सामने रखने होंगे। लेकिन कोई भी चीज़ हमारे लिए तावील ना बन जाए, कोई भी चीज़ हमारे लिए एक्सक्यूज़ ना बन जाए
कि हमें खुदा के हुक्म को नहीं मानना क्योंकि हम उसको करने से माजूर हैं, ये बीच में ये जो है इशू है, वो इशू है। नहीं, हमें खुदा के हुक्म को मानना होगा। जैसे कल एक भाई से बात हो रही थी, मुझे कह रहे थे आप अगर हर चीज़ को लिटरल ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पहली बात है कि हर चीज़ को लिटरल भी नहीं लेता, हर चीज़ को बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं लेता। तो कह रहे थे कि हुक्म जो है खुदा ने कहा था कि जिनने वो उस दरख्त में से ना खाना, अब वो हुक्म हम पर तो अप्लाई नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? हम पर होता है, उसकी एप्लीकेशन चेंज हो गई है। वहाँ पर क्या हुक्म था कि नाफरमानी ना करना, मेन चीज़ ये है कि मेरी बात को मानना। अब ऑब्वियसली जहाँ पर तो नेको बद की पहचान का दरख्त नहीं है, लेकिन उस हुक्म के पीछे जो खुदा की सोच है वो तो हमें देखनी है ना, कि खुदा ने जो कहा है उसको ऐसे ही करना है। हमें जो है रॉन्ग नॉलेज के पीछे नहीं भागना, हमें रॉन्ग नॉलेज का लालच नहीं करना, और हमें खुदावंद की ताबेदारी करनी है, फर्माबरदारी करनी है। वहाँ पर उनका गुनाह दरख्त खाना नहीं था, उनका गुनाह जो था वो खुदा के बात को मानना नहीं था। वो वहाँ पर मेन जो चीज़ के लिए खुदा ने इनको एक्यूज़ किया था वो ये था कि तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना। हो सकता है खुदा उनको लेटर ऑन इजाज़त दे देता दरख्त में से खाने की, लेकिन वहाँ पर जो मेन चीज़ थी, जो गुनाह जिस चीज़ को काउंट किया गया, वो जो काउंट किया गया वो था कि उन्होंने खुदावंद के हुक्म को तोड़ा था। दे रिफ्यूज्ड टू ओबे गॉड। तो आज भी जो है वो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। सो ये सीरीज़ ख़त्म होती है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आइंदा हम नई सीरीज़ से आगाज़ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।